भाई साहब, जनता समझ चुकी है। जनता फ्रीबीज में नहीं जा रही है। जनता अब विकास देखना चाहती है। घर में मुफ्त में बिजली 200 यूनिट आ जाने से विकास नहीं होगा, आप भी जानते हैं। देखो, अगर अच्छा काम करना होगा तो वो तब भी कर सकती है, क्योंकि सरकार है, 10 साल तो होने वाले हैं उनको भी, तो वो कर सकती है उसको। ये थोड़ी कि एमसीडी में जीतेंगे तभी करेंगे, भैया कर दो आप। यमुना की सफाई पिछले 20 सालों से हो रही है, सफाई कर रहे, समझ में नहीं आता कि ये चीजें कब तक चलती रहेंगी। हर इलेक्शन में तो यही होता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और बीजेपी अगर सही नहीं है तो आप भी सही नहीं है। आम आदमी पार्टी का कूड़ा वो भी वहीं जाता है। अगर उनका कूड़ा नहीं जाता पहले तो बात अलग है। बीजेपी की सरकार ने भी विकास नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने भी विकास नहीं किया। अब लेकिन जब कांग्रेस आएगी तब हो सकता है विकास होगा। अभी आप देख लो, आप अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप बीजेपी पे ब्लेम करती है, बीजेपी से अगर कुछ ना हो तो वो आप पे करती है। तो ये ब्लेम गेम चलता रहता है दिल्ली में, और इसका खामियाजा ना आप भुगतते हैं ना बीजेपी वाले भुगतती है, तो यहाँ की जनता। भैया अपना एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं तो, और साथ में गुजरात चुनाव भी, हिमाचल भी, क्या लगता है किसकी सरकार, माहौल क्या है? देखिए, एमसीडी में इलेक्शन में जो अभी आप विकास देख रहे हैं, इस हिसाब से लगता है कि इस बार एमसीडी के इलेक्शन में बीजेपी को हारना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चाहे आप यमुना की सफाई देख लीजिए, प्रदूषण का स्तर देख लीजिए, दिल्ली के हाल देख लीजिए, चाहे आप पानी की बात कर लें, हवा की बात कर लें। आप ये बताइए किस दृष्टि में दिल्ली आज अव्वल आया है। पर जो आपने बात की यमुना की और प्रदूषण की, तो उसमें तो दिल्ली सरकार का ज्यादा उसमें जिम्मेदारी बनती है। नहीं, दिल्ली सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन भाजपा की भी जिम्मेदारी बनती है ना उसमें। अभी आपने ही, कल मैंने आपकी एक कवरेज देखी थी, उसमें आप दिखा रहे थे कि झाग इस तरीके का निकल रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या क्या विकास हो रहा है, अब बताइए ना। जो विकास हो रहा है उस पर बीजेपी और एमसीडी तवज्जो नहीं दे पा रही है। अगर एमसीडी में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तब हो सकता है कि विकास ज्यादा से ज्यादा हो पाए दिल्ली में। क्योंकि बात आप एमसीडी की करो या गुजरात के चुनावों की करो, दोनों ही जगह टक्कर जो है कांटे की है। आम आदमी पार्टी ने अपने पैर जो है गुजरात में भी पसारना जरूर शुरू किए हैं, बट आपको भाई साहब मैं बता दूं, इतना आसान नहीं है ये कह पाना किसकी सरकार इतनी जल्दी आएगी। बट मेरे से व्यक्तिगत रूप से अगर आप ये चीज पूछते हो किसकी सरकार आनी चाहिए, मैं ये कहूंगा जो काम करता है उसी की सरकार आनी चाहिए। और जनता भली भांति जानती है कि कौन काम करता है और किसे वोट देना है। और एक सर, अभी एक एमसीडी में मुद्दा है कूड़े का, कि बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ वगैरह खड़े कर दिए, तो आम आदमी पार्टी उस पर घेर रही है और बीजेपी घेर रही है शराब घोटाले पर। तो क्या लगता है ये मुद्दे गेम चेंजिंग बनेंगे या फिर वही 15 साल कुछ नहीं, बस बीजेपी आएगा। पहाड़ तो 20 साल से है, जो आप कह रहे हो ना, ये 15 साल से है एमसीडी। पहाड़ तो 20-25 साल से है। वहाँ पे बाईपास पे जब आप दिल्ली में एंट्री करते हो तो पता लग जाता है ना कि दिल्ली आ गई, तो वो तो काफी पहले से है सर। बट सर उनकी हाइट कम नहीं हो रही ना, और बढ़ रहे हैं, तो इस पे आम आदमी पार्टी। पर सर पॉपुलेशन कोई भी सरकार आएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। चाहे केजरीवाल हो, चाहे मतलब बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। हाइट तो सर और भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना। अब जियोग्राफिकल तो बढ़ नहीं रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहाँ जाएगा। पर वो कचरे का कोई निस्तारण या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो रहते हैं उस तरह से उसका रिसाइकल नहीं उसका होगा। काम नहीं, रिसाइकल हो रहा है। आप वहाँ पे जाके देखो, रिसाइकल भी हो रहा है, पर मैं कितना करोगे आप, टन के हिसाब से आता है। उसके लिए तो फिर स्पेस भी चाहिए आपको, स्पेस कहाँ है। कूड़ा तो उनका भी है ना, उनका भी कूड़ा तो सभी का है दिल्ली में। कूड़ा वैसे थोड़ी आम आदमी का पार्टी का नहीं है, उनका भी जाता होगा वहीं। तो उनको पहले ही इस तरह का देखना चाहिए ना कि कहाँ हम करें क्या करें। ये जो ऐसे बोलना तो सब बोलते रहेंगे, तो कूड़ा तो अगर वो अपना कूड़ा कहीं और छाड़ के देते हैं तो इससे बात कर लीजिएगा। अगर आम आदमी पार्टी का कूड़ा वो भी वहीं जाता है, अगर उनका कूड़ा नहीं जाता पहले तो बात अलग है। तो फिर भी सर आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको खत्म कर रही है। जो अभी रोड आप बनते देख रहे हैं उनमें सारा वही कूड़े का बिछड़ा है। ये कूड़ा तो बहुत पहले से, आज से थोड़ी ना है। पतले हम जब भी दिल्ली आए वही देखा है, कूड़े का ढेर ही देखा पहले। ये कूड़ा है ही वहीं पे रहेगा। तो क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या हो सकते हैं मेन? क्या यमुना होगा, या फिर पॉल्यूशन दिल्ली का, या फिर जो कूड़े वाली जो राजनीति चल रही है कि कूड़े के पहाड़ बन गए? क्या मुद्दे जिन पर जनता वोट करना चाहिए? मुद्दे तो ये तीनों हैं। पिछले 15 साल से दिल्ली में पॉल्यूशन की जो समस्या है पूरे दिल्ली में, वो पिछले 15 सालों से है। कूड़े का पहाड़ कोई आज नहीं बना है, वो भी पिछले 10-15 साल का ही एक कह सकते हैं। यमुना की सफाई पिछले 20 सालों से हो रही है, सफाई कर रहे, समझ में नहीं आता कि ये चीजें कब तक चलती रहेंगी। हर इलेक्शन में तो यही होता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और बीजेपी अगर सही नहीं है तो आप भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों तो वही है। अगर
नीयत साफ हो तो काम। गुजरात की मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि गुजरात की तारीफ सिर्फ हम नहीं करते, बाहर के लोग भी करते हैं। और अगर 15-20 साल तक बीजेपी की सरकार वहां पे है तो वहां की जनता बेवकूफ नहीं है, कुछ ना कुछ उन्होंने देखा है, तो गुजरात में बीजेपी को मौका दे रहे हैं। और गुजरात को खुद मैंने एक बार देखा है कि जिस जगह पे पानी की कोई उम्मीद नहीं थी वहां तक उन्होंने पानी पहुंचाया। नर्मदा जैसी नदी को साफ किया है, वहां पे नर्मदा ही है शायद वहां पे जो रिवर फ्रंट बनाया है उन्होंने, ठीक है। तो वो काफी सुंदर लगता है देखने में। मतलब इंडिया में भी एक ऐसी जगह है जो हमें फील दिलाती है कि हम बर्मिंघम ऐसे किसी शहर में है, तो वो गुजरात डिजर्व करता है। अगर ऐसा डेवलपमेंट बीजेपी ने किया तो बीजेपी भी डिजर्व करती है वहां पे एक बार और एक टर्म और आ जाए। तो फिर आम आदमी पार्टी ये अब मतलब अपने जो उसमें मैनिफेस्टो जो उन्होंने जारी किया है कि हम कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे दिल्ली से। नहीं तो वो तो उनकी सरकार भी है, वो तब भी कर सकती है। देखो अगर अच्छा काम करना होगा तो वो तब भी कर सकती है, क्योंकि सरकार है, 10 साल तो होने वाले हैं उनको भी, तो वो कर सकती है उसको। ये थोड़ी कि एमसीडी में जीतेंगे तभी करेंगे, भैया कर दो आप, सरकार है आपकी। इस तरह का वादा तो उन्होंने यमुना के लिए भी किया था। तो यमुना कहाँ भैया, यमुना पे जाओ जरा थोड़ा देखो घूमो फिरो तब पता लगेगा आपको। नहीं, वही यमुना के बारे में उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाएंगे तो 2025 में अब साथ में डुबकी लगाएंगे, इतनी साफ कर देंगे। यमुना तो साफ नहीं, बस गंगा का देख लो, गंगा का काफी पिक्चर क्लियर हो गई है। हाँ तो वहाँ कारण सर क्या है कि सरकार बदलने के कारण है या फिर काम? देखो अभी हम यूपी में खड़े हैं तो अभी हम यूपी की बात करेंगे। उन्होंने बहुत कुछ किया गंगा के लिए, चाहे कहीं भी जाओ आप, बनारस काशी कहीं भी जाओ। बहुत बढ़िया योगी ने जो भी काम किए हैं यूपी में बहुत बढ़िया किए। मैंने रास्ते से देखो, रास्ता शासन वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से किए। लेकिन उसी तरह गवर्नमेंट होना चाहिए दिल्ली में, ताकि कुछ दिल्ली सुधर पाएगा कुछ। अगर आपने बीजेपी सरकार की बात की, 15 साल से यहाँ पर है, तो 7 साल से तो केजरीवाल सरकार भी है ना, तो यमुना के लिए या प्रदूषण के लिए वो भी तो कदम उठा सकते हैं। देखिए कि आप जैसा कह रहे हैं, पहले 7 साल से बीजेपी की सरकार है, 15 साल से बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने भी विकास नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने भी विकास नहीं किया। अब लेकिन जब कांग्रेस आएगी तब हो सकता है विकास होगा। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कांग्रेस आए? जी जी, हम चाहते नहीं हैं, हम विकास चाहते हैं। हम जी हम बिल्कुल विकास चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास जो नारा देती है वो विकास नहीं। नहीं नहीं, ये विकास नहीं है। ये कहने से विकास नहीं होता है, करने से विकास होता है। पहले आप इस चीज को समझिए, कहने और करने में काफी फर्क होता है। तो क्या लगता है कांग्रेस कर पाएगी विकास? देखिए हमारे लिए जो विकास करेगी वो पार्टी अव्वल है। अभी तक जो विकास नहीं हुआ है उससे हम अभी गुजर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं जो विकास है वो अभी बिल्कुल एकदम नीचे की स्तर पे हो रहा है। जो एमसीडी में जो चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा रहेगा फ्री बिजली पानी का, जो आम आदमी पार्टी सरकार दे रही है। क्या ये बीजेपी को खतरा दे सकती है ये टॉपिक, ये मुद्दा? ये टॉपिक तो खतरा दे सकती है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं वो समझते हैं ये राजनीति ऐसी बात नहीं है, ये सब बहकावे वाली चीज़ है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको तो थोड़ा सा फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। लड़के बच्चे घर में पढ़ते हैं तो उनको बिजली फ्री मिल गया, उनके घर से औरतें काम करने के लिए जा रहे हैं तो उनको किराया थोड़ा माफ़ हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें भरपाई कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। हो सकता है हमारे पैसा से सब फ्री कर रहे हो और किसी को घाटा हो रहा हो, ये भी तो होता है सर, मतलब एक पे लोड पड़ रहा हो दूसरे को free। फायदा हो रहा हो। हाँ पर इसी मुद्दे की वजह से, इसी मॉडल की वजह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, फिर उसके बाद अब गुजरात और एमसीडी में ट्राई कर रहे हैं। देखिए सर, ये मान लीजिए हमारे देश के उद्योगपति हैं, कंपनी लगा रखे हैं, उनका बिजली बिल मान लिया जाए कि आ रहा था 50,000, अब हमें फ्री किया तो उनको तो बढ़ाएगा, उनका आ जाएगा 1 लाख। तो वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने इंडिया में हम लोग यूज कर रहे हैं, वो अपना उस पर भी रेट बढ़ा देगा, तो फिर कुल बिल मिला के वो हम ही पे पड़ रहा है। मतलब महंगाई और बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, हम ही लोग के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, ये जो फ्रीबी की जो राजनीति चल रही है दिल्ली में, फ्री बिजली पानी, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है इस वक्त दिल्ली का, एमसीडी का, या गुजरात में भी देखें, पंजाब में इसी बलबूते पर सरकार बनी। तो क्या लगता है ये मॉडल देखिए, सक्सेसफुल है? व्यक्तिगत रूप पर मैं ये फ्रीबीज की जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके बहुत खिलाफत करता हूँ। फ्रीबी माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं वो कहते हैं कि हमने वहां से जो हमारे विधायक थे, मंत्री थे, उन्हें मुफ्त में बिजली मिलती है। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप जनता को भी फ्री में बिजली बांटोगे, ये करोगे, ये मुझे कहीं ना कहीं इलेक्शन की ट्रिक दिखाई देती नजर आती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उस पार्टी के खिलाफ हूं या उनके, बट मैं फ्रीबीज के खिलाफ जरूर हूं भाई साहब। क्या रहेगा इस बार मुद्दा, जो जनता जागरूक रहेगी या फिर वही फ्रीबी के चक्कर में? नहीं, जनता का जागरूक रहना बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फ्रीबीज की जो राजनीति है वो एक्चुअली में कुछ फ्रीबीज है नहीं, वो होता तो पैसे, क्योंकि बिजली अगर फ्री में आप दे रहे हो तो उत्पादन तो आप फ्री में कर नहीं रहे हो, वहाँ तो खर्चा लग ही रहा है। तो फ्री में देने का कोई तात्पर्य समझ में नहीं आता। और जनता
जनता की बहुत बड़ी कमजोरी है ये। अगर पंजाब में इस बलबूते पे आपने सरकार बनाई है तो ये जनता की विफलता होगी, क्योंकि जनता ये नहीं समझ रही। वो हम वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जांपल हर जगह लेते हैं, हम उनके सारे मॉड्यूल्स को अपने में ले आते हैं, पहनावा, खाना पीना सब, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए वो नहीं लाते, जो है डेवलपमेंट मॉड्यूल वो हम नहीं लाते, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं है, हम अपने हिसाब से चीज़ों को लेते हैं। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि फ्री बीज की राजनीति एक्चुअली में फ्री बीज कुछ है ही नहीं, वो आपके जेब से ही जा रहा है, ऐसे ना लेके वो वैसे ले रहे हैं, मतलब सीधे हाथ से नाक को ना पकड़ के उल्टे हाथ से पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि उस सरकार को वोट दे। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमेशा से एक कंट्राडिक्शन रहा है, जो मुख्यमंत्री की जो सरकार होती है उनमें और एमसीडी में जो पार्टी होती है उनके बीच में। अभी आप देख लो, आप अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप बीजेपी पे ब्लेम करती है, बीजेपी से अगर कुछ ना हो तो वो आप पे करती है। तो ये ब्लेम गेम चलता रहता है दिल्ली में, और इसका खामियाजा ना आप भुगतते हैं ना बीजेपी वाले भुगतती है, तो यहाँ की जनता। लेडीज के जो बसों में जो सफर है वो फ्री कर दिया गया है। नहीं, वो तो नौकरी वालों के लिए फ्री करा है ना। और जो घरेलू लेडीज है वो थोड़ी नहीं डेली डेली उसमें जा रही हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा। फ्री वाले से तो लोग ऐसे ही पहले ही चिढ़े पड़े हैं। तो फ्री तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी को नहीं करना चाहिए। तो सर ये फ्री वाली नर्व जो है पकड़ ली है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसी के दम पर अब सरकार का जो है आगे बढ़ता जा रहा है, विकास होता जा रहा है, आम आदमी पार्टी का खास कि हर जगह पे वही फ्री मॉडल। नहीं नहीं, कहाँ जीती है अभी तो फ्री मॉडल। पंजाब में उत्तराखंड में बुरा हाल हुआ इनका, यूपी में बुरा हाल हुआ, गुजरात में 2 साल से चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा, क्या हुआ इनका? कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब तो चलो एक तरफ वो था कि कुछ ना कुछ दूसरी को है नहीं था वहाँ पे, बीजेपी का तो वहाँ पे था ही नहीं, बर्चों से कहीं था ही नहीं, इसलिए वहाँ पे ये आई है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे दिल्ली में भी होता रहेगा, धीरे धीरे आ जाएगी। अब सर एक बड़ी पार्टी के रूप में जैसे बीजेपी की जो टक्कर में अब आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है कि ये कांग्रेस की वोट काट कर वहां पर सत्ता बना रही है। नहीं देखो, ऐसी पार्टी ना, मायावती भी थी ना पहले पार्टी, ये कुछ दिन के लिए होती हैं, कुछ दिन के लिए आती हैं ऐसी पार्टियां, बाकी इनका असर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, बहुत ही जल्दी इनका भी होगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये ज्यादा नहीं, वैसे भी देश के लिए भी घातक है ये और हमारी माया ममता जी। बट क्या ये फ्रीबीज एक कमजोरी है जनता की, क्योंकि देखा जाता है कि पहले भी नहीं। सरकारों ने इसी का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल भाई साहब, जनता समझ चुकी है, जनता फ्रीबीज में नहीं जा रही है, जनता अब विकास देखना चाहती है। घर में मुफ्त में बिजली 200 यूनिट आ जाने से विकास नहीं होगा, आप भी जानते हैं। फ्री में 200 यूनिट जो भी आपका जो देते हैं, 200 लीटर जो पानी आता है, उसमें विकास भाई साहब नहीं होगा। विकास अलग चीजें हैं। शिक्षा के नाम पर जो आम आदमी पार्टी है वो हमेशा शिक्षा के नाम पे बात करती आई है, और भाजपा कहती है हमारे भी स्कूल अच्छे हैं, वो कहते हैं हमारे भी स्कूल अच्छे हैं। निर्णय ये है कि दिल्ली की जो जनता है वो बहुत जल्द, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आप पूछेंगे कि कौन जीतने वाला है, 7 तारीख बहुत करीब है, और बहुत जल्द जो इसका निर्णय है वो जनता जो है वो बता देगी कि किसकी सरकार है, कौन इस बार किंग बनने वाला है। अच्छा, आप व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप वोटर हैं तो आप किस पार्टी को देंगे पर्टिकुलरली, कि क्या लगता है कि बेटर कौन है तीनों में? देखिए सब में रहता है, तो बेटर कौन है? देखिए, बेटर कह पाना फिर मुश्किल है। मैं वोटर हूं, मेरी व्यक्तिगत बात आपने पूछी, और वोटर अपना व्यक्तिगत रूप किसे डालने जा रहा है वोट, वो नहीं बताना मुनासिब समझता है। मैं किसे वोट डालने जा रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली का वोटर भी नहीं हूं, बट दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छे से समझता हूं, दिल्ली की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझता हूं। मुझे लगता है कि एक अच्छी सरकार दिल्ली को मिलनी चाहिए, चाहे एमसीडी की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें। एक अच्छी सरकार होनी चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पर काम करे, सिर्फ हवाबाजी ना करे। केवल मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। क्या लगता है सर, इस बार चुनाव एक तरफा होगा दिल्ली नगर निगम में, या थोड़ी टक्कर मिलेगी बीजेपी आम आदमी पार्टी में? कुछ टक्कर? देखिए, चुनाव तो एक तरफा नहीं होने वाला है कभी भी दिल्ली में एमसीडी का। ये चुनाव टक्कर की रहेगी। टक्कर का इसलिए रहेगा कि जो हम लोग जैसे लोग हैं, तो जो नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ से बिजली फ्री आ रहा है, कहाँ से पानी फ्री आ रहा है, उनको फ्री मिला है, तो वो तो उनको वोट करेंगे। अब जो समझ रहे हैं, आधा से ज़्यादा लोग तो दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो तो कोई ऐसा एरिया है नहीं, तो उस टाइम जो है से कि ज़्यादा बीजेपी को ही करेगा। हाँ, ऐसे मेरा कोई ये नहीं है कि आम आदमी अच्छा है, बीजेपी अच्छा है, जो अच्छा कर रहा होगा वही जीतेंगे। दिल्ली एमसीडी में क्या लगता है, टक्कर आम आदमी पार्टी बीजेपी में है, या कांग्रेस कुछ कमाल कर सकती है?
कांग्रेस ने तो मुझे लगता है अपनी ज़मीन जो है वो खो दी है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक लीडरशिप की कमी है। क्योंकि हमने बचपन से ही पढ़ा है कि अगर आपके इससे मतलब नहीं है कि आपके पास सेना किसकी है, अगर सेना भेड़ों की है, लेकिन अगर आपका लीडर शेर है तो वो भेड़ भी शेर की तरह हमला करते हैं। लेकिन अगर आपका लीडर ही भेड़ है और सेना आपकी शेरों की है तो फिर काम नहीं चलेगा। कांग्रेस की स्थिति इस वक्त वही है, उसके पास लीडर्स ही नहीं है। और जो अच्छे लीडर्स है, परिवारवाद के कारण उनको कभी ध्यान नहीं दिया गया, उनको निकाल दिया गया या वो खुद छोड़ के चले गए। तो जब तक आप परिवारवाद से बाहर नहीं आओगे, गांधी परिवार जो करती है, तब तक अपना हित तो वो कर लेंगे, बट पार्टी का हित और देश का हित कभी नहीं ठीक कर पाएंगे वो। अच्छा, आपने कांग्रेस की बात की, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया है, तो क्या अब लगता है कांग्रेस का अब उद्धार हो जाएगा? क्या एक नया युग शुरू हुआ है? क्या एक क्रांति कांग्रेस की उसमें शुरू हुई? देखिए, ये तो वही बात हो गई जैसे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, बट प्राइम मिनिस्टर वो थे ही नहीं, काम कोई और करता था। तो ये डमी है यार, वो मल्लिकार्जुन खड़गे बने या कोई बने, है तो डमी ही, क्योंकि चलना तो आखिर में गांधी परिवार का ही है। और ये 70 साल का इतिहास कहता है, क्योंकि आप उठा के देख लो तो चीजें, भले ही उन्होंने अध्यक्ष मल्लिक खड़गे कोई पहले ऐसे अध्यक्ष नहीं है जो गांधी परिवार से बाहर है, इससे पहले भी बहुत अध्यक्ष बने हैं, लेकिन काम तो वही हुआ जो उन्होंने चाहा है। अपन एक होता है कुर्सी पे बिठा देना, दूसरा होता है पावर देना। तो पावर ना देके सिर्फ कुर्सी पे बिठा दो और कठपुतली की तरह उसको घुमाते रहो, तो ये काम नहीं करेगा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा कांग्रेस को? कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर माहौल जो हम लोग भी आम जनता में घूमते हैं, हम देखते हैं, हम मैं खुद भी एक वोटर हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ इम्प्रेसिव लगता नहीं। ऐसा नहीं कि बीजेपी मेरे घर की पार्टी है, बट फिर भी कुछ इम्प्रेसिव एक होना चाहिए जो दिखे, ताकि कांग्रेस की तरफ हम जाएं। तो ऐसा कांग्रेस में कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। मतलब तो एमसीडी में इस बार टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी में होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत जगह पे अच्छा काम किया भी है, बट आम आदमी पार्टी की एक यही बहुत गंदी चीज़ है कि वो फ्री बीज की राजनीति करती है, और ये समझना चाहिए उसको कि फ्री बीज एक्चुअली कुछ है ही नहीं। कहाँ से आएगी फ्री बीज? आप अपने घर से तो लाओगे नहीं, हवा को छोड़ के कुछ फ्री नहीं। आजकल तो हवा भी बिकने लगी है, एयर प्योरीफायर्स के नाम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, तो कुछ है ही नहीं फ्री बीज। तो ये फ्री बीज, ये कॉन्सेप्ट जनता के दिमाग में डाल के उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है ऐसी पार्टियाँ।